इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बयान के उन्वान से ज़ाहिर है कि तर्क सुन्नत गुनाह है। यह हमारा वो मौजू है जिनको जमातुल मुस्लिमीन अपने इज्तिमाअत में अव्वलीन से बयान करती चली आ रही है और इज्तिमाअत के इनेकाद का मकसद भी यही होता है कि उन असबाब को वक्तन फ़वक्तन दोहराया जाए जो वक्त के गुज़रने के साथ साथ हमें भूल जाते हैं, और भूल जाना इंसान की फितरत है। ईमान का ज़ौफ़ ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, और तारीख़ कौमों की और इंसानों की भी ये इस बात पर शाहिद है कि हर जमात, हर कौम और हर नस्ल पर मुख्तलिफ़ अदवार आए हैं, और आज जिस मोड़ पर या जिस दोराहे पर हम खड़े हैं ये वो नाजुक मरहला है जिस पर इस जमातुल मुस्लिमीन ने अगली नस्ल में मुंतकिल होना है। वो लोग जिन्होंने इसका आगाज़ किया और यहाँ तक सफ़र तय किया, वो आहिस्ता आहिस्ता आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की इस कायनात के अंदर जो कानून है, जैसे कानून फितरत कहते हैं, उसके मुताबिक नई नस्ल उन जगहों पर कदम रखने वाली है या रख रही है जिसकी अब बारी है। लिहाजा ये सबक जो तर्क सुन्नत गुनाह है, इस अक़ीदे को भी जमातुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से एक बार फिर बतौर याद दहानी के दोहराया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा है तो फिर तुम्हें अपने दावे की सच्चाई के लिए फत्तबिऊनी, ए रसूल आप ही अपनी ज़बान से इनसे कह दीजिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, बस तुमने मेरे पीछे चलना है, और जो कुछ मैं कहता चलूँ और जो कुछ करता चलूँ तुम उसकी इत्तिबा और इताअत करते चले आओ। इताअत बराह रास्त हुक्म की होती है, इस पर भी कुरान मजीद बहुत ज़ोर देता है, लेकिन इत्तिबा जिसके लिए मैंने आयत पढ़ी है, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा है तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। यानी ए रसूल आप अपनी इत्तिबा की तालीम इनको दें, इनसे कहें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मैं चूँकि अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। और इत्तिबा कहते हैं कदम ब कदम चलने को, और इत्तिबा का हक़ अदा करने वाले वही अव्वलीन मुखातब सहाबा इकराम थे। सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवा कर पहन ली, लेकिन सहाबा इकराम को हुक्म नहीं दिया कि तुम भी पहन लो, तुम भी बनवा के पहन लो। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहने हुए देखा अंगूठी, तो उन्होंने भी पहननी शुरू की। आपने उतार दी तो सहाबा ने भी उतार दी। आपने चांदी की अंगूठी बनवा कर वो पहन ली तो
तो सहाबा इकराम ने भी पहन ली। इसे कहते हैं इत्तिबा, यानी कदम ब कदम चलना, कदम ब कदम चलना। और इत्तिबा के लिए अहले लोगत एक और माना बताते हैं जो दिलचस्प है। आपने जानवरों का मुशाहिदा किया होगा कि जानवर जहाँ पर अपना अगला कदम रखता है, जहाँ जब उठता है तो उसी निशान पर पिछला कदम रखता है, इसके लिए भी इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी अगले कदम की उस जानवर ने पिछला कदम उस निशाने कदम पर रखकर इत्तिबा की है, उस कदम की निशानात कदम। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका उठना बैठना, जिनका खाना पीना, जिनका ओढ़ना बिछोना और जिनकी ज़िंदगी की हर अदा अहले ईमान के लिए नमूना और सैंपल रखी है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ईमान वालों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बतौर आइडियल है, बतौर नमूना है। जब उनके लिए नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है तो अब उनको किसी और नमूने की तरफ नहीं झांकना चाहिए। जाना तो दूर की बात है, लेकिन चूंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बड़ा नाजुक दौर है और जिस नाजुक मरहले का मैंने जिक्र किया है वो है नई जनरेशन का। तो ये कैसे हो सकता है जिस सोसाइटी और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, इसमें हमारे नौजवान बिलखुसूस जो बड़ी आज़ादी के साथ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तलबा और तालिबात, और आज के इस जदीद दौर में कि जब सुन्नत का मजाक न सिर्फ ज़बानों से उड़ाया जा रहा है बल्कि इसके लिए बाकायदा निसाब तैयार कर दिया गया। यानी ऐसी किताबें लिख दी गई हैं जिन किताबों को बस सिर्फ वो बतौर तोहफ़ा वो इदारे दे देते हैं। उन मुसन्निफ़ों की किताबें जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा का भी मजाक उड़ाया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे मुसन्निफ़ों की कमी नहीं है। आप लाइब्रेरियां देखें, इन्हीं बड़े बड़े तालीमी इदारों की भरी पड़ी हैं। और उनके लिए ये बातें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, आपका खाना पीना, आप सोते कैसे थे, आप खाना कैसे खाते थे, उनके लिए ये बातें आज के दौर में माज़अल्लाह लतीफ़े से कम नहीं है। और वो हंसी उड़ाते हैं। और यही लोग जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सल्तनत और उनकी मिसाली खिलाफत और उनके दौर का जिक्र करते हैं तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो 12,000 मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि सही बुखारी में है कि जब यही 12,000 मुरब्बा मील का हुक्मरान अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त, नाजुक वक्त में है और उस वक्त भी उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इतना एहसास है कि वो इज़ार के लटकाने पर तंबीह कर रहा है, उस वक्त भी उसको नई नस्ल के अज़ार के टखनों पर आ जाने पर उसको तशवीश हो रही है। लेकिन तारीख़ का वो दूसरा रोशन और मुस्बत पहलू नज़रअंदाज कर देते हैं। ये इनकी बदबख्ती है, ये इनकी जहालत और गुमराही है। लिहाजा ऐसे तबक़े से अपनी नई नस्ल को बचाने के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि हम आपको तर्क सुन्नत गुनाह है इसका मफ़हूम एक नशिस्त में समझा दें, बल्कि ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी उनके लिए नमूना बने। यानी ख़ुद वालिदैन भी सुन्नतों पर अमल करें ताकि बच्चे अपने वालिदैन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मुबारक सुन्नतों को देख कर अमल करें कि यह कोई ख़ास तरीक़ा है जो इस्लाम ने अहले ईमान के लिए मुतय्यन किया है। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को डर जाना चाहिए जो अम्र रसूल का इतलाक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर भी होता है और फ़ेल पर भी होता है। आप किसी काम का हुक्म दें, यह भी अम्र है, और आप किसी काम के करने का कोई तरीक़ा मुतय्यन फरमा दें जिसको मुहद्दिसीन इस्तिलाह शरअ में सुन्नत कहते हैं, यानी प्रैक्टिकली करके दिखाना। इन दोनों पर कुरान मजीद जब कहता है तो वो अम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जिस तरह अम्र का लफ्ज़ दीन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ताला के अज़ाब के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो अम्र रसूल से जो लोग मुखालफत करते हैं उसको हकीर जानते हैं, यानी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि आज के मॉडर्न दौर में इतनी लंबी दाढ़ी, आज के मॉडर्न दौर में ये बाल, आज के मॉडर्न दौर में सुन्नत वाला लिबास जो है वो पहनकर इदारों में जाना या दफातर में जाना
तो वो इसमें शर्म महसूस करते हैं। और ये एहसास कम, इसका मतलब है उनके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना है ज़िंदगी नहीं है, या इस नमूने को वो आज के दौर के साथ मुनासिब नहीं समझते, माअज़ल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने डरने का हुक्म दिया है कि लोगों को जो अमर रसूल की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ईमान की खैर मनाएं। और सहाबा इकराम का तर्ज अमल तो ये था, सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में दौरान सफ़र रोज़ा इफ्तार किया और जिस प्याले से आपने पानी पिया उसको बुलंद किया ताकि सब लोग देख लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल मुत्तकीन हैं उन्होंने सफ़र में रोज़े को इफ्तार कर दिया। लोगों के लिए नमूना बन जाए कि सफ़र में इफ्तार किया जा सकता है, लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आपको इत्तला हुई कि कुछ लोगों ने अभी भी इफ्तार नहीं किया, आपने फरमाया उलाइकल उसात, ये लोग गुनाहगार हैं कि रसूल इमामुल मुत्तकीन इनमें मौजूद हैं और उन्होंने रोज़े को सफ़र में रुखसत के तौर पर बताने के लिए उम्मत को इफ्तार कर दिया। अभी चूँकि ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनको इफ्तार कर लेना चाहिए। लिहाजा आपने फरमाया 2 मरतबा उलाइकल उसात, ये लोग गुनाहगार हैं, ये लोग गुनाहगार हैं। और सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करना गुमराही का जरिया समझते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में, लाइन तरकतुम सुन्नत नबीकुम लज़ललतुम, अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को तर्क कर दोगे तो गुमराह हो जाओगे। और गुमराही एकदम नहीं आया करती। जाहिर है मुस्लिम को तौहीद के रास्ते से हटाकर यकायक शिर्क पर आमादा नहीं किया जा सकता। क्यों कि मुस्लिम बनता ही उस वक्त है जब वो तौहीद पर मजबूत हो जाता है, तौहीद के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेता है। लिहाजा वो इतना जल्दी आसानी से उस गुमराही को कबूल नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो उस रास्ते की तरफ जाता है। इसलिए फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को तर्क करोगे तो फिर गुमराह हो जाओगे, यानी गुमराही का आगाज हो जाएगा, सफ़र शुरू हो जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही बुखारी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ आमाल करना हमेशा के लिए बड़ा महबूब हुआ करता था, लेकिन आप उसको तर्क फरमा दिया करते थे ताकि लोगों पर यह वाज़े हो जाए कि इसको तर्क किया जा सकता है और ये उन पर फ़र्ज़ नहीं है। मालूम हुआ कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फ़ेल को मुसलसल करें तो आपका मुसलसल उस अमल को करना सुन्नत मुअक्कदा के दायरे में चला जाता है। मुअक्कदा यानी वो सुन्नतें जिन पर आपने अपने अमल के ज़रिए ताकीद फरमा दी है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बाज़ सुन्नतें हैं जो इख्तियारी हैं, जो फ़ज़ाइल और इस्तेहबाब के उसमें आती हैं, लेकिन वो सुन्नतें जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायमी तौर पर अमल किया, आपने मुदामत की है, अपने अमल के ज़रिए उस पर पाबंदी फरमाई है, तो उन सुन्नतों का छोड़ना मोमिनीन के लिए, मुस्लिमीन के लिए गुमराही का सबब बन सकता है। लिहाजा उनको आज के इस जदीद दौर में कि जिसमें बहुत अफरा तफरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़े और मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात के ज़रिए लोगों को सुन्नतों की अहमियत से दूर किया जा रहा है, इस पर बाकायदा इदारे काम कर रहे हैं, NGOs बाकायदा काम कर रही हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर काम किया है और जिन्होंने ऐसे लोगों को बीच में लाया है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल की अहमियत को घटाने के लिए भी बड़ी गहरी साजिशें की हैं। लिहाजा मुस्लिमीन को चाहिए कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के तर्क को ख़तरनाक समझें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, वत्तबिऊ लअल्लकुम तहतदून, तुम इस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करो ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। तो मालूम हुआ कि हिदायत के रास्ते पर चलकर मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको मजबूत पकड़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ उसका की गिरफ्त कमज़ोर होगी, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र गुमराही की तरफ होगा। लिहाजा मुस्लिमीन अपने इस सबक को, जिसको याद कराने के लिए ये वक्त दिया गया है मुझे, मैंने चंद आयात और चंद अहादीस के हवालों के ज़रिए कोशिश की है
कि इसकी अहमियत को मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर पम्फलेट लिखा है, तर्क सुन्नत गुनाह है। ये उसका टाइटल है कि हमारे नज़दीक हमारा अक़ीदा है कि सुन्नत का तर्क करना गुनाह है, तो इस गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व लकुम अस्तग़फ़िरुल्लाह।